मन फिराना क्या है? सबसे पहले मन फिराने का मतलब है अपनी गलतियों को मान लेना, एक्सेप्टिंग आवर फॉल्ट। हम अपनी गलतियों को मान लें, ये मान लें कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने गुनाह किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, यदि हम कहेंगे कि हमने पाप नहीं किया है तो हमारे अंदर सत्य नहीं है। तो मन फिराने में सबसे पहली बात है हम अपनी गलती को मान लें। अपनी गलती को मानना जरूरी है। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम आदम हव्वा के बारे में देखते हैं। वहां पे जब उन्होंने पाप किए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, उस फल को तोड़ के खा लिए, तो प्रभु उनके पास आके पूछता है, आदम तूने क्या किया? क्या मैंने वो जो फल खाने से मना किया तो उसको तुमने खा लिया? आदम कहता है, जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने दिया और मैंने खा लिया। वहां पे उसने अपनी गलती को नहीं माना। स्त्री से पूछा तूने क्या किया? वो कहते सांप ने मुझे धोखा दिया। आदम ने स्त्री पर दोष लगाया और परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाया, और स्त्री ने सांप के ऊपर दोष लगाया, पर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। बोले उन्होंने कराया। कई बार हम गलती करते हैं और हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि उसने मेरे से गलती कराई है। अगर वो ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं करता तो मैं नहीं करता। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मैं गुस्सा किया। वो मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हम दोष लगाते हैं। सबसे पहली बात है मन फिराने में, चाहे कुछ भी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, किसी ने हमको छेड़ा है, किसी ने हमें मजबूर किया है, चाहे कुछ भी हो, जाने अनजाने में कुछ भी किए हैं, तो सबसे पहले हमें मान लेना है कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। अपने गलती को मान लेना जरूरी है। अगर हम गलती को नहीं मानते हैं तो वो पछता जो है मन फिराना नहीं है। सबसे पहले गलती करना, मैं पापी हूं। कई लोग सोचते हैं मैं तो अच्छा हूं, मैंने कौन सी गलती की है? मैं तो हमेशा दूसरों की भलाई सोचता हूं, मैं किसी की बुराई की नहीं है, मैं कभी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं है। चाहे कुछ भी हो, प्रभु का वचन कहता हम जन्म से पापी हैं। स्त्री के गर्भ में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति पापी है। हम पाप में जन्म लिए हैं, तो पाप में ही जन्म लिए हैं तो हम पापी हैं। पाप करने के कारण पापी हैं, पाप में जन्म लेने के कारण पापी हैं। हम सब गुनहगार हैं, प्रभु से दूर हैं। हम लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हम गुनहगार नहीं होते तो हमारे लिए नहीं आता। तो सबसे पहले मानने की जरूरत है कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। जब दाऊद ने गलती की, उसने अपनी गलती को मान ली। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। भजन संहिता 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा। याद रखिए, मन फिराने में परमेश्वर के सामने हमें अपनी गलतियों को मानना जरूरी है। अपनी गलतियों को मानना जरूरी है। दाऊद जब गलती की, वो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को माना। गलती को छिपाना बहुत आसान है। जब मन फिराते हैं, गलती को मान लेते, जो भी गलती की है प्रभु के सामने आके कहना, प्रभु मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती को मान लेता हूं। हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं, उन लोग अपनी गलती को कभी माने नहीं। दूसरी बात मन फिराव में है, जो हमने गलती की है उसके लिए हमारे अंदर पछतावा होना है, हमारा मन खेदित होना है, हमारे अंदर पछतावा पैदा होना है कि मैंने गलती कर दी है। हमारे मन में वो खेदपन आना जरूरी है। कई बार हम गलती करते हैं, बोलते हैं सबसे हो गई है, मेरे से भी हो गई है। हम कई बार हम कह देते हैं अरे इंसान है भाई, इंसान से गलती हो जाती है, और वो भी किया, मैं भी किया, ऐसे किया था, मैं सोचा नहीं था। हम कुछ ना कुछ कारण बता देते हैं और गलती तो मान लेते हैं। हाँ मैं मान लेता हूं गलती हो गई जी, गलती हो गई, ठीक है गलती हो गई, मान लेता हूं। पर गलती मान लेते हैं और पछतावा नहीं होता है, हमारा मन खेदित नहीं होता है। वो मन फिराना नहीं है, वो मन फिराना नहीं है। मन फिराव में जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं तो हमारा मन टूटना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है।
भजन संहिता 51 और उसके 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की, और जब परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उसको आके बताया, दाऊद ने तुरंत अपनी गलती को मान ली। देखिए, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हमने गलती की है, हमारे अंदर वो पछतावा आना है, मन खेदित होना है कि मैंने गलती की है, मेरे से नहीं होना चाहिए था, मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया, मैंने परमेश्वर के मन को दुखी किया। वही दाऊद कहता है भजन संहिता 51 के 4 में, वो इस तरह कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। दाऊद प्रभु के सामने टूट गया। उसने गलती तो कर दी, पर जब उसने अपनी गलती का एहसास किया कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में किया, मैंने तेरे दिल को दुखाया, तेरे विरुद्ध में किया प्रभु। हमारा मन टूटना है, ये एक फॉर्मेलिटी में नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, वहां पे कोई पछतावा नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है। आज फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। आज क्या है कि बहुत सारे लोगों के अंदर सही तरीके का मन फिराव क्यों नहीं आ रहा है? फॉर्मेलिटी की तौर से पास्टर्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर ली, प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए तू आया, मेरे लिए मरा, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर दे। पास्टर ने बोला और साथ में बोल दिए, जैसे कि तोता है, तोता को बोलते हैं तो तोता बीच में साथ में बोलता है और बस उतने तक रह जाता है, वो यहां अंदर में नहीं गया है। पास्टर के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी मदद करने के लिए है, ताकि उसको आप अच्छी तरह से समझें। केवल ऊपरी तौर से फॉर्मेलिटी के लिए तौबा कर ली। मुझे कई बार जो है ये बात समझ में नहीं आती है, जब कह देते पास्टर इनकी तौबा करा दो। कोई किसी की तौबा नहीं करा सकते जब तक वो खुद तौबा ना करें, जब तक वो खुद अपनी गलती को ना माने और उस गलती के लिए पछतावा ना करें। उसके अंदर उसका मन टूटना चाहिए। वो मैंने इसके विरुद्ध में बोला, इसको गाली दी, इससे लड़ाई किया, मैंने नशा किया, मैं मूर्ति पूजा किया, मैंने वो किया, ये किया। इन सभी बातों को जब हम अपनी गलती को मानते, एक चीज भी ध्यान रखना है, कई गलतियां हमने अनजाने में भी किया है। खास तौर से जो गैर मसीह परिवार से आते हैं, आपने मूर्ति पूजा किया, गुरु पूजा किया, पता नहीं क्या क्या चीजों को माना, मन्नत माना, यहां गए वहां गए। अब आपने सच्चाई को जान लिया तो आप उस गलती को भी प्रभु के सामने मानना है। प्रभु मैं सच्चाई को नहीं जानता था, और मैं सच्चाई को नहीं जानने के कारण मैं ऐसे पूजा करता था, ऐसी जगह जाता था, ये सब करता था। मैं उस गलती को मानता हूं और उसके लिए भी पछतावा करना। प्रभु अनजाने में मैं तुझसे दूर था, प्रभु जी तुझे छोड़कर मैं और किसी की आराधना करता था। प्रभु जी मैं टूटे हृदय के साथ आता हूं, मैं शर्मिंदा हूं प्रभु, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में किया प्रभु। मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, मैंने बड़ों का आदर नहीं किया। जो भी गलतियां की है, छोटी सी गलती हो बड़ी गलती हो, प्रभु मैंने झूठ बोला था, मैंने लालच की थी प्रभु जी, मैं बुरी नजर से देखा था प्रभु। जब मैंने यीशु को ग्रहण किया था 1986 में अगस्त 31 तारीख रात को 8 बजे मैं घुटनों में आके प्रभु के चरणों में बैठा और प्रार्थना किया। और कितने घंटे प्रार्थना की मालूम नहीं। प्रभु के सामने अपने एक एक गलती को मैं प्रभु के सामने आया, आंसुओं के साथ आके, प्रभु मैंने ये गलती की है। हमें प्रभु के चरणों में आना है। बपतिस्मा लेने से पहले आपको व्यक्तिगत तौर से प्रभु के चरणों में बैठना और समय बिताना है। ये नहीं कि 2-4 शब्दों में कह दे प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए जो है हमारा जीवन वो क्वालिटी नहीं है, वो गुणवत्ता मसीह जीवन नहीं है। ऐसे ऊपरी तौर से चल रहा है, सब फॉर्मेलिटी के रूप में चल रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के सामने घुटने टेक के आंसुओं के साथ, टूटे हृदय के साथ हमें आना है और कहना प्रभु जी मेरी गलती के कारण तूने दुख उठाया प्रभु, तूने कोई गलती नहीं की, तूने कोई गुनाह नहीं किया, पर खुदावन मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मेरे पापों के कारण प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों पर खील ठोके गए। मेरे पांव जो गलत जगह पर दौड़ता था उसके कारण तेरे पांव पर खील ठोके गए। प्रभु मैं जो गलत सोचता था, गलत देखता था, गलत सुनता था, गलत बोलता था, तूने मार खाए प्रभु, तेरे सिर पर कांटे का ताज रखा गया। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तेरे विरुद्ध में किया है। हमारा मन टूटना चाहिए, हमारा मन टूटना चाहिए। जब पतरस ने यीशु को इनकार किया,
उसका मन टूट गया, उसका मन टूट गया, रोने लग गया वो, जब वो एहसास किया मैंने क्या गलती की। एक बार तो अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया और इतना कि यीशु को इनकार कर दिया। जब उस बात को सोचा उसके अंदर पछतावा आया, रोने लग गया। और यहूदा इस्करियोत भी, उसने पैसे के लालच में यीशु को बेच दिया, पर बाद में जब पता चला हो मैंने तो क्या गलती की है, ये 30 सिक्के के लिए, इस 30 सिक्के के लिए मैंने इस मुक्तिदाता को बेच दिया। उसका मन टूट गया, बिल्कुल चूर हो गया। वो आके उन महायाजकों के पास आके कहता मैंने बड़ी गलती की है, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ले लो। बोलते अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और उसने क्या कर दिया, उस पैसे को फेंक दिया, जाके खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर लिया। मन फिराव में दूसरी बात, पछतावा होना जरूरी है, मन टूटना जरूरी है, प्रभु के चरणों में आके बिलकना है। कई घंटे निकल सकते हैं आपकी एक एक गलती के, आज वो नहीं होने के कारण जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। बपतिस्मा ले लिया, परिवर्तन नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। अगर सही तरीके से मन फिराएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और मन फिराव में तीसरी बात यह है, हमें प्रभु से क्षमा मांगना है। प्रभु से हमें क्षमा मांगना है। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमें माफी नहीं है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम अपनी गलती को मान लिए हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हमारा मन खेदित हुआ है, उतना काफी नहीं है। प्रभु के चरणों में आके हमें माफी मांगना है। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। देखिए दाऊद क्या करता है, देखिए दाऊद प्रभु से क्षमा मांगता है। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद प्रभु से क्षमा मांग रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना, मुझे अपनी उपस्थिति से अलग नहीं करना, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु से क्षमा मांगे। पतरस और यहूदा इस्करियोत में फर्क यही था, पतरस प्रभु के पास आके क्षमा मांगा, पर यहूदा इस्करियोत खुद अपने लिए फैसला कर लिया, उसने क्षमा नहीं मांगी। देखिए आदम और हव्वा, उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना और उसके लिए उन लोग पश्चाताप नहीं किए। शाऊल राजा गलती किए, पश्चाताप नहीं किया। सिमसोन गलती किया, पश्चाताप नहीं किया। सुलेमान गलती किया, पश्चाताप नहीं किया। और इन लोग प्रभु से माफी मांगने के लिए कभी नहीं आए, इसलिए उनको कभी माफी नहीं मिली। पर जब हम गलती करते हैं तो प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें और अपनी गलती को मान लें। प्रभु के सामने हमें मानना जरूरी है, अपनी गलती को बोलना, प्रभु मैंने ये गलती की है, ये गलती को बोलना है। इसलिए जब मन फिराते हैं वो ये 5 मिनट में होने वाली बात नहीं है। आप कई घंटे प्रभु के चरणों में बैठ के, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, तूने बचपन में ये गलती की है, तूने ऐसे की है, तूने ऐसा किया, तू वहां गया था, यहां गया था, उनसे ऐसी बात की, ये गलत संबंध किया, वो किया, सभी चीजें, तो सभी चीजें प्रभु के सामने एक एक बात को कह के माफी। प्रभु मैंने मूर्ति पूजा की, प्रभु ने मैंने ये मन्नत की, प्रभु मैं यहां गया था, मैं वहां गया था, मैं ऐसे गलत काम किया था, प्रभु आज्ञा पालन नहीं किया, माँ बाप की इज्जत नहीं किया, प्रभु जी मैं दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम किया, प्रभु मैं चीटिंग किया, प्रभु मैं झूठ बोला, प्रभु मैं लालच किया, प्रभु मैं घमंड किया। प्रभु एक एक बात प्रभु के चरणों में हम घुटने टेक के एक एक बात अंगीकार करना, बोल बोल के क्षमा मांगना है, बोल बोल के क्षमा मांगना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये है मन फिराना। ये नहीं कि प्रभु आज तक मैंने जो गलती की है जाने अनजाने में क्षमा कर दे, नहीं। ये तो चर्च में पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना की और आप उनके साथ प्रार्थना की, ये तो चर्च में बस। पर आप व्यक्तिगत तौर से प्रभु के चरणों में बैठ के आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है तो सही ढंग से मन फिरा नहीं हुआ है, मन टूटा नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको जब एहसास ही नहीं हुआ बस ऊपरी तरफ से हाँ जी गलती हो गई माफ कर दो, नहीं। मन टूटना है, मन टूटना है, आंखों से आंसू निकलना है, पछतावा होना है और कहना प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में किया, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध में किया, अब मुझे क्षमा कर दे। ध्यान रखिए, जब हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे प्रभु हमें क्षमा करेगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करता है।
शैतान इसके बीच में आता और कहता तेरे पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते। शैतान हमसे गलती करवाता है और हमें गलती का एहसास करा देता, तू गलत किया है, तू पापी है, गुनहगार है, और हमारे दिमाग में बोझ डालता है। पर परमेश्वर हमारे गलती का एहसास कराता है, हमारे दिलों को कायल करता है, वो हमें अपने चरणों में लेके आता, कहता है देख तूने गलती कर दी है पर मैं तुम्हें क्षमा करने वाला हूं। कोई बात नहीं, तू चाहे कितनी भी बड़ी गलती की है, तू मेरे चरणों में आ जा, मुझसे क्षमा मांग, मैं तुझे क्षमा करूंगा। यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय उसके 18 वचन में प्रभु कहता है, एक चुनौती दे रहा है। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग का हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहां पे प्रभु खुद चुनौती दे रहा, आजा, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी भयानक क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने लोग, और हो सकता तू खुद अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं जो तुम्हें बनाया है और मैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, मैं तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा करूंगा। प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा न करेगा। अगर हम उस पाप को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, टूटे हृदय के साथ प्रभु के पास आके माफी मांगते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा करेगा, माफ करेगा, हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। हालेलुया। यीशु का लहू सक्षम है हर एक पापों से हमें धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। चौथी बात जो मन फिराव है उसमें यह है, अभी हमने गलती मान ली है, पश्चाताप किए हैं, माफी मांगे हैं, तो उन सारी बातों को छोड़ देना है जो वचन के खिलाफ है, जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो अभी तक हम करते आए हैं, वो सभी बातों को छोड़ देना है। नीति वचन में लिखा 28 अध्याय 13 वचन में, हम अपने गलतियों को अंगीकार करें, मान ले और उसको छोड़ दें। छोड़ देना जरूरी है। वो संगति छोड़ना है, कई बार वो दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर से हम दोबारा वही गंध में हम चले जाएंगे। सूअर को नहला धुला के हम छोड़ते हैं तो दोबारा वो गंध में चला जाता है। तो उस तरह का हालत हमारा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा जीवन बदलना है तो हमने जब माफी मांग ली है तो उस संगति को छोड़ना। अब देखते हैं कि ये संगति मेरे लिए ठीक नहीं है, ये दोस्ती, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, वो रिश्ता छोड़ना है। फैशनबाजी छोड़ना है, वो तौर तरीका, पहनने का तरीका जो प्रभु को पसंद नहीं, वो छोड़ना है। स्त्री पुरुष का वस्त्र नहीं पहने और पुरुष स्त्री का वस्त्र नहीं पहने तो नहीं पहनना है। यहां कट, ये फैशनबाजी सब छोड़ना है। लड़कियों के लिए जीन्स और टी शर्ट छोड़ना है जो उनके शरीर को, अश्लीलता को दिखाता है, उनकी कामुकता को प्रदर्शन करता है। वस्त्र इसलिए है कि हम अपनी कामुकता को ढांप के रखें और किसी के अंदर गलत विचार ना आए, चाहे मर्द हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, पहनने में भी ध्यान रखना है और आपकी बोलचाल बदलना चाहिए। हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तन होना है। अब पहले जैसे नहीं बोलना है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना चाहिए। उन बातों को छोड़ देना जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु कहता 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में अगर 14 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे तो प्रभु कहता उन चीजों से तुम बाहर आ जाओ, उन अश्लील चीजों को छोड़ दो, वो मूर्ति पूजा, वो पुराना रीति रिवाज। इसलिए हम कहते हैं पुराना रीति, आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया पर आप एक दूसरे गैर मसीह परिवार से आते हैं, कुछ रीति रिवाज है, कुछ तौर तरीके हैं जो वचन के खिलाफ है। बिंदी रखना, सिंदूर, ये सब देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि निर्गमन उसका 23 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है अन्य देवताओं का नाम तक नहीं लेना। प्रभु कहता है उनके साथ तुम्हारा संबंध भी नहीं होना है, क्योंकि ये अन्य देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो बिंदी, वो सिंदूर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी कई चीजें, वो वस्त्र जो प्रभु को पसंद नहीं, छोड़ना है। वो दोस्ती, वो रिश्ता नाता जो प्रभु को पसंद नहीं है, छोड़ना है, जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकता है। हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना है, उन चीजों को छोड़ना जरूरी है। अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो जो है हमारा मन फिराव नहीं हुआ है। क्योंकि मन फिराव क्या, अभी मैं ऐसे जा रहा था, अब मैंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया, अब ऐसे जा रहा हूं, अब उस रास्ते में नहीं जाऊंगा, वो मुझे नहीं चाहिए, वो संगति नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए, उस तरह की कमाई मुझे नहीं चाहिए, वो तौर तरीका नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम पर झूठा दोष लगाएंगे, क्योंकि हम उनके समान नहीं जी रहे हैं। रिश्तेदार हमको इनकार करेंगे,
फिर हम जात पात नहीं देख सकते। शादी जो है जात के आधार पर नहीं करना है। मसीह में हम सब एक हो गए हैं, कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं, सब कुछ बदल गया है। हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना है, उन चीजों को छोड़ना है और क्या करना है, प्रभु के वचन के मुताबिक चलने के लिए फैसला करना है, समर्पण करना है। पांचवी बात क्या है, प्रभु के वचन के मुताबिक चलने के लिए समर्पण करना है। अब प्रभु जी तेरा वचन जैसा कहता मैं चलूंगा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, प्रभु मेरी चाहत नहीं तेरी चाहत, मेरी योजना नहीं तेरी योजना। और हमारी जो चाहत बदलनी चाहिए। अब प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना, प्रभु की सेवा करना, कलीसिया के साथ जुड़कर रहना, यह हमारी चाहत होनी चाहिए। प्रभु को हमें अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यह है मन फिराओ। इसको मैं जल्दी से मैंने कहा है, पर इस पर ध्यान दीजिए। मन फिराओ में सबसे पहले गलती मानना, दूसरा पश्चाताप करना, उसके लिए खेदित होना, तीसरा माफी मांगना, चौथा जो है उन बातों को छोड़ देना जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, प्रभु की मर्जी के खिलाफ है, हमारी आत्मिक उन्नति के खिलाफ है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे कितनी भी कीमती हो, प्रभु के लिए नुकसान उठाने के लिए भी तैयार होना है। और आखिरी बात समर्पण करना। अब प्रभु जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूंगा, ये जिंदगी भर का समर्पण है, जिंदगी भर का समर्पण। अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे वचन के मुताबिक जीऊंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, कलीसिया के साथ मिलकर तेरी सेवा करूंगा। यह समर्पण है प्रभु के हाथ में। अब विश्वास कर लिए हैं, पश्चाताप कर लिए हैं, इससे एक और कदम आगे बढ़ना है। तीसरी बात है चेले बनना है। मत्ती 28 अध्याय 19 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहता तुम सुसमाचार सुनाओ और उनको चेले बनाओ, मेरे चेले बनाओ और फिर बपतिस्मा दो। चेला बनना है। चेला बनने का मतलब क्या है? जब तक हम चेला नहीं बनेंगे हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे। चेला कौन है? चेला वो है जिसने यीशु को अपने स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में ग्रहण किया है। कुलुसियों 2 अध्याय 6 वचन में लिखा है, जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, तो यीशु को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता माने वो मेरे पापों को क्षमा करने वाला, केवल उतना तक नहीं रहना है, मेरा प्रभु है। अब प्रभु तू जो चाहता वही मेरे जीवन में होगा। अब मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, तेरी इच्छा के मुताबिक चलूंगा। अपने आप को समर्पण करना। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, मत्ती उसका 16 अध्याय 24 वचन, सबसे पहले अपने आप को इनकार करे और अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप को इनकार करना। जब चेले बनते हैं हम अपने आप को इनकार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं। कहते तू मेरा प्रभु है प्रभु जी, और अब मैं तेरे पद चिन्हों पर चलूंगा, तेरे बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा, उससे हटूंगा नहीं, तेरे जैसे मैं बनूंगा। प्रभु तेरे जैसे बोलूंगा, तेरे जैसे चलूंगा, जैसा तू चाहता वैसे मैं करूंगा। मेरा जीवन प्रभु तू ही है और मेरा जीवन मसीह केंद्रित होगा और उसके आधार पर ही मैं जीऊंगा। अब मेरी मर्जी नहीं, मेरी चाहत नहीं, मैं तुझे प्राथमिकता दूंगा। प्रभु के पद चिन्हों पर हम चलेंगे, पद चिन्हों पर हम चलेंगे, हम उसके समान बनना चाहेंगे। चेला अपने गुरु के समान बनना चाहेगा, गुरु के समान बोलेगा, गुरु के समान पहनेगा, गुरु के समान ही वो रहेगा और अपने गुरु को दूसरों के सामने प्रकट करेगा। उसको देखते ही कह देंगे अच्छा तू फलाना का चेला है, तेरा गुरु वो है। हमको देख के लोग कहना चाहिए तू यीशु मसीह का है। हमारा पहरावा, हमारा बोलना, हमारा चलना, सब कुछ, इस बात पर ध्यान दीजिए। आज हम अपने आप को समर्पण करें। इसीलिए कहते हैं बपतिस्मा बच्चों के लिए नहीं है, बपतिस्मा बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, पाप क्या है, बुराई क्या नहीं जानता, उस बच्चे के लिए नहीं है। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं दे सकते। चाइल्ड डेडिकेशन वो बपतिस्मा नहीं हो सकता, वो बपतिस्मा नहीं है। बच्चे का नामकरण बपतिस्मा नहीं हो सकता, क्योंकि कई चर्चों में बच्चे का नामकरण होता है, बच्चे का डेडिकेशन होता है, वो बपतिस्मा कर देते। गलत है ये। बच्चे को पाप के बारे में मालूम नहीं है, कोई दूसरे के लिए गारंटी नहीं ले सकता। जब वो बड़ा हो जाता तो बोलता कि पता नहीं मेरे माँ बाप है, कौन है पता नहीं, लेके गए थे, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे मालूम नहीं है वो क्या बोले थे, क्या वादा किए थे, कुछ नहीं। बच्चों को नहीं दे सकते। और जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया और यीशु का चेले नहीं बने, उन्होंने ये जो फैसला नहीं किया, उनके लिए बपतिस्मा नहीं है। जब वो फैसला करेंगे मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं मन फिराता हूं
और उसका चेला बनता हूं, उन लोगों के लिए बपतिस्मा है। प्रिय भाई बहनों, आज हम समर्पण करें। हो सकता है कि आप में से कई लोग बपतिस्मा लिए हैं। आज अपने आप को जांच के देखिए, परख कर देखिए, उस दिन को याद कीजिए जब आपने बपतिस्मा लिया। क्या इस तरह से आपने बपतिस्मा लिया? अगर नहीं है तो आज भी आपके लिए मौका है, प्रभु के चरणों में आके पश्चाताप करें। दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, पर समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। कहीं हम चूक गए तो समर्पण करके प्रभु के पीछे चले। प्रभु हमें अनुग्रह देगा, प्रभु हमें सामर्थ देगा।